Hello everyone, welcome back to my channel guys. My name is Pankaj and you are watching Be Yourself, the channel where we talk about bikes and rides. So guys, now back on my 390. घर गया था, आपने पिछले व्लॉग्स देखे ही होंगे. 5 days का मस्त हिमाचल का मेरा ट्रिप रहा. उसमें 2 छोटे ट्रैक्स भी थे और काफ़ी ज़्यादा राइडिंग भी थी. 1000 किलोमीटर की राइडिंग भी की मैंने अपनी MT पे और काफ़ी मज़ा आया उसमें. आपने व्लॉग देखे होंगे तो इट वाज रियली फन. दुर्घटनाएं भी हो गई थोड़ी सी, बट ठीक है, इट वाज जस्ट माइनर. बस अब वापस मुंबई में, और आज मैं फिर से अपनी मुंबई के रोडों पे, और जैसे ही निकला बाहर उखाड़ दिया रोड इन्होंने. भयंकर सही कह रहे हैं सब. मुंबई वाले पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब हर रोड उखाड़ दिया है इन्होंने यार. मतलब देयर इज़ सम और द अदर रोड दे हैव जस्ट डग, और फिर पता नहीं उसको रिपेयर किए जा रहे हैं. बुरा हाल है मुंबई के रोड्स का. उसी वजह से ट्रैफिक देखो आप, सैटरडे है आज तो भी ऐसा ट्रैफिक बन रहा है बिकॉज ऑफ दोज रोड्स. चलो वो सब छोड़ो गाइस, आज मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके. थोड़ी सी चीज़ें ऐसी जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जब आप बाइक ले रहे हो. नहीं, और मतलब मैं भी कई बार इस चीज़ों में फंस जाता था. मतलब पहले जब हम बाइक लेने लगते थे, नहीं मेरी ये 3rd बाइक है, तो मैंने भी उनमें से एक चीज़ जो है वो मैंने भी सफ़र किया. तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ लोगों को, मतलब थिंग्स विच यू नो द मिस्टेक्स वी मेक वाइल बाइंग अ न्यू बाइक, और जिसकी वजह से हम एक गलत बाइक एंड अप हो जाते हैं. मतलब वी एंड अप बाइंग अ रॉन्ग बाइक. सो गाइज लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो. So guys, first thing which we make a big mistake is now buying a bike only on emotional decision. Like it's an emotional decision. Basically हम करते क्या है ना, जैसे कि इसको मैं समझाता हूँ आपको. देखो, इमोशनल डिसीजन तो होता ही है बाइक लेना, बट आप कंप्लीटली इमोशन में बह जाओ, वो सबसे बड़ी गलती है. तो फर्स्ट थिंग मैं अगर आपको बताऊँ, देखो होता क्या, आपको कोई बाइक पसंद आई, आपको लुक पसंद आ गया, और आपको ना आपने देख ली और आपने शोरूम में लगी हुई देख ली, और आपको लगा यार क्या ही बात है, क्या ही बाइक है, और आप इतने इमोशनली बायस हो गए कि आपने जब टेस्ट राइड भी ली या नहीं भी ली, क्या पता नहीं भी लो, और तब आपने कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी, और बाद में जब आप लॉन्गर रन में जिसको यूज़ करते हो तो आपको लगता है पता, अरे यार मतलब इसमें ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉन्ग राइड्स पे नहीं जा पाया, मैंने स्पोर्ट्स बाइक ले लिया, मैं लॉन्ग राइड्स पे कैसे जाऊँ. आप जा भी रहे हो, ऐसा नहीं चले जाओगे आप. हम इंडियन से कर तो लेते हैं हम सब कुछ, बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा सा कहीं आपको लगता है यार दूसरी बाइक लेनी चाहिए थी. So guys, don't make decision only on your emotions, based on your emotions. लॉजिक रखो उसके अंदर. आपको बाइक पसंद आई है, ठीक है, बट स्टिल चेक दैट आउट कि यार क्या ये मेरे काम की है, क्या ये मुझे पसंद आएगी, क्या ये मतलब जो मुझे चाहिए वो है बाइक में कि नहीं है. सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक वी मेक. उसके बाद हम सेकेंड मिस्टेक हम बाय करते हैं, मतलब सेकेंड मिस्टेक हम जो करते हैं, दैट इज़ वी डोंट नो व्हाट वी नीड फ्रॉम अ बाइक. एक्चुअली होता क्या है, हम बाइक खरीदने से पहले ये नहीं सोचते कि हाँ भाई हमें करना क्या है बाइक से. मतलब करने से हमारा मतलब है कि आप उसको ओकेजनल ड्राइविंग करने वाले हो, या फिर आप टूरिंग करने वाले हो ज़्यादातर, या तो आप सिटी राइड करने वाले हो, ठीक है, मतलब आप या ऑफ रोड करने में ज़्यादा उसको यूज़ करने वाले हो. तो आपको पता नहीं होता है और आप बाइक खरीद लेते हो, और उसके बाद आपको लगता है अरे यार इसका तो मेरे को यूज़ करना है उसमें तो यूज़ हो ही नहीं रहा. ठीक है, मतलब आपने जोश में मान लो R15 खरीद ली, और फिर आप लॉन्ग राइड मार रहे हो उसी से ही, मतलब आप, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है, और आपको ज़्यादातर लॉन्ग राइड्स ही मारने में मज़ा आता है. जस्ट एन एग्जांपल. मतलब तो इसमें बाइक की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आपने वो डिसाइड ही नहीं किया कि भाई मुझे क्या चाहिए बाइक से, और फिर उसके बेसिस पे आपने बाइक चूज़ नहीं की. सो दैट्स द सेकेंड मिस्टेक वी डू. उसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या आती है कि वी बाय अ बाइक विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है. मतलब क्या होता है, कई बार नए लोग राइडर्स के साथ होता है. मान लो आप नए राइडर हो, आपने 2-4 महीने 6 महीने हुए बाइक चलाते हुए, और फिर आपने सीधा उठा ली भयंकर, मुझे 2 ZX 10R, पैसा आपकी कोई कमी नहीं है, तो आपने बड़ी सी बाइक उठा ली, और आपसे वो अब संभाल ही नहीं जा रही है. आप गलतियाँ करोगे उसमें यार. दोज बाइक्स आर वेरी डेंजरस. मतलब उसके अंदर दे डोंट फॉरगिव, और फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है. और कभी कभी चलो न्यू राइडर्स का तो होता ही है, कई बार ऐसा होता है हम खुद को भी ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार हम तो संभाल लेंगे, हम तो फाड़ देंगे, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं संभाल पाओगे. देखो होता क्या है कि आप चला तो लोगे उसको, बट आप उस बाइक को उसके पोटेंशियल पे यूज़ ही नहीं कर पाओगे. फिर फ़ायदा क्या उस बाइक को ख़रीदने का, राइट. फिर आपको लगेगा यार बस दिखाने के लिए रह जाएगा, यार संडे राइड्स में मैं बड़ी बाइक लेके घूम रहा हूँ, दैट्स इट. आप उसको मतलब सोच रहे हो वो बाइक किस चीज़ के लिए बनी है, आप उसको अच्छे से कॉर्नर नहीं कर पा रहे, आपको मज़ा, आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा.
और कहीं तो आप फिर क्या करोगे, आप देख रहे हो ना सेकंड हैंड में कैसे बिकती हैं ये बाइक्स, सुपर बाइक्स कितनी देख रहे हो आप, कितनी सेकंड हैंड में बिकती हैं जल्दी जल्दी, कुछ ज़्यादा चली भी नहीं होती, 5,000 10,000 15,000 में बिक रही हैं ये बाइकें। एक तो वो बाइकें चलाई भी कम जाती हैं, बट स्टिल अगर आप उसको ज़्यादा चलाई नहीं रहे तो फिर बाइक का यूज़ क्या है ना, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा ना लेनी है बाइक। सो दैट्स द थर्ड मिस्टेक वी डू, ठीक है। बाइक अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा की ले लेते हैं जो हम संभाल पाएँ। उसके बाद द फोर्थ मिस्टेक व्हाट वी डू इज़, यू नो, ये बेसिक मिस्टेक, मतलब ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी छोटी कभी कभी हो सकती है। मतलब आप बाइक जो ले रहे हो, मतलब आपको खुद को नहीं पता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि किसी और की मतलब मदद ले रहे हो उसमें, कि यार दोस्त को बोल रहे हैं यार तू बता दे, जो तू बताएगा वो मैं ले लूँगा। हर बार नहीं होता है, मतलब कई बार कुछ लोग करते हैं कि यार वो बंदे को ले जाते हैं, उसको बोलते हैं तो तू बता यार कौन सी बाइक लेनी है, और उसी के बेसिस पे बाइक ख़रीद लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, वो बंदे की गलती नहीं है, वो बंदा अलग है, उसकी डिमांड, उसको बाइक अलग पसंद आती है और उसको बाइक में कुछ अलग चीज़ चाहिए होगी, और वो अपने बेसिस पे बाइक बता देगा, ये ठीक है। बाद में हो सकता है कि भाई आपको पसंद ना आए, ना आपके हिसाब से हो ही ना वो बाइक। सो दैट्स द यू नो फोर्थ मिस्टेक वी मेक। उसके बाद फिफ्थ हम क्या करते हैं, जो क्या होता है कि हम टेस्ट ड्राइव नहीं लेते कई बार बाइक। ये मेजरली होता नहीं है, बट कई बार क्या होता है टेस्ट ड्राइव डीलर नहीं दे रहा है और हम टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही बाइक ख़रीद लेते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यू नो इन्फ्लुएंसर की बातें सुन के और बस यू नो इधर उधर के रिव्यू पढ़ के। देखो बात अगेन वही आ जाती है कि देखो इन्फ्लुएंसर एक अलग बंदा है, ठीक है, उसको अलग चीज़ें देखेगा वो बाइक में, उसको अलग चीज़ें चाहिए, वो एक अलग बायस होता है हर बंदे के अंदर एक बाइक के लिए, उसको जिस तरह की बाइक चाहिए, एंड देन दे जज अ बाइक ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और वो उसी तरीके का रिव्यू देते हैं। और कई बार तो इन्फ्लुएंसर यू नो दे आर पेड ऑल्सो, ठीक है। और तो इस तरह से होता क्या है कि आपको टेस्ट ड्राइव लिए बिना बाइक ले लोगे आपसे इन्फ्लुएंसर्स को सुन के और स्पेक शीट देख के, और फिर आप यू नो गलती कर जाओगे। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ही गलती हो, बट हो भी सकता है कि आपको गलत डिसीजन ले लो, बाद में आपको लगे कि यार ये मैंने क्यों ले ली, मुझे तो मतलब मुझे पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द फिफ्थ थिंग। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो हम गलती कर देते हैं, मतलब ये मेजरली ज़्यादा लोग नहीं करते, बहुत ही कम लोग करते हैं। होता क्या है, बाइक अभी लॉन्च हुई है और आपने जस्ट लॉन्च के बाद बाइक ले ली है। अब इसमें ना 3 प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने लॉन्च, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, देखो हर बार तो नहीं होता है, पर ये 50-50 चांस ले रहे हो आप। पहली चीज़, वो जो बाइक है वो लॉन्गर रन में कैसी चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, आपको नहीं पता, कोई किसी को भी नहीं पता, ठीक है। बाइक अभी क्या है, और होता क्या है उस टाइम पे बाइक के बारे में कई बार देखो जब नई नई बाइक लॉन्च होती है तो अच्छा खासा पॉजिटिव हाइप बन सकता है। नेगेटिव बनता है तो वो तो चलो छोड़ो, आपने बाइक लोगे ही नहीं उसके बाद। पर अगर पॉजिटिव बनता है तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक पॉजिटिव हाइप क्रिएट हो जाएगा। आप टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे तो भी आप मतलब आप ना कई चीज़ें इग्नोर कर सकते हो उस पॉजिटिव हाइप में, एक बायसनेस की वजह से, और फिर आप बाद में यू मे यू नो रिग्रेट दैट डिसीजन। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ना जब नई नई बाइक लॉन्च होती है तो उसमें ना फर्स्ट 6 मंथ में मतलब यूज़र जब यूज़ करते हैं तो उसको ना उनको समझ आता है कि यार हाँ ये बाइक में कुछ इशू निकल रहा है, और बाद में मैन्युफैक्चरर्स को ठीक कर रहा है। समटाइम्स दैट हैपन्स, तो उस केस में भी आप यू नो गलत उसमें रह जाओगे। सो गाइस, इसकी वजह से जो भी नई लॉन्च होती है ना बाइक, उसको थोड़ा दिन रहने दो, मतलब यूज़र्स को यूज़ करने दो। 6 to 1 ईयर तक तो मैं बोलता हूँ, 6 महीने तो मिनिमम रुको। उसके बाद आप देखो कि यार वो बाइक रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म कर रही है, ओनर्स क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, कोई इश्यूज़ हैं तो वो क्या है, आपको सब पता चल जाएगा क्लियरली, और देन बाय अ बाइक। सो गाइस, दीज आर द 6 मिस्टेक्स यू मे मेक वाइल बाइंग अ बाइक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो टेस्ट राइड अच्छे से लो, यू नो आपको पता होना चाहिए आप बाइक किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, और उसके बेस पे आप बाइक लो कि हाँ भाई मैं इतना ही बाइक को हैंडल करता हूँ, इतनी सीसी की बाइक को हैंडल कर सकता हूँ, एंड देन बाय अ बाइक। मेक अ इनफॉर्मल डिसीजन, ठीक है, मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ इमोशनली कर रहे हो, लॉजिकल भी देखो और उसके बाद बाइक लो। So these are my views, like these are 6 things which I wanted to point out. Let me know in the comment section if there is any other thing which you know make us buy a wrong bike. We all will learn from that. So guys, this is for today. I hope you like the video. Please hit the like button if you like the video, and subscribe to my channel for this kind of content, guys. And stay tuned for bike videos and touring videos. I keep on posting those videos. And guys, this is for today. See you in the next vlog. Bye bye.